नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे खबरों की ओर। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मौके पर देश विदेश से करीब 11,000 मेहमान पहुंचेंगे, जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या से अहमदाबाद को जोड़ने वाली पहली फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को चौथा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या प्रदान किया है। 30 दिसंबर को इस चौथे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही अयोध्या दिल्ली के बीच में वायु सेवा प्रारंभ हुई और आज मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का क्षण है कि अयोध्या से अहमदाबाद को जोड़ने के लिए एक नई वायु सेवा इंडिगो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है। लखनऊ लोकसभा चुनाव पर बीजेपी की बड़ी बैठक हुई है। बड़ी खबर आपको बता रही, जहां उत्तर प्रदेश में मिशन 80 पर बीजेपी अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक हुई, जहां संगठन सरकार के कई मंत्री इस बैठक में शामिल रहे और साथ ही बैठक में बीजेपी के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई और ऐसे में संगठन और सरकार के भी कई मंत्री इस बैठक में मौजूद रहे। खास तौर पर किस तरह से 80 लोकसभा सीटों पर पार्टी की रणनीति रहेगी, इस पर मंथन किया गया। तो यूपी में मिशन 80 को लेकर अब बीजेपी पूरी तरह से कमर कस चुकी है और ऐसे में लगातार बैक टू बैक बैठकों का दौर जारी है और इन बैठकों के जरिए किस तरह से चुनाव में रणनीति रहनी है, इस पर लगातार मंथन किया जा रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े जी के नेतृत्व में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी, सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण यहाँ उपस्थित थे। 80 लोकसभा के चुनाव की तैयारियों के लिए बैठक थी और 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी कैसे जीते इसकी रणनीति बनी है और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता इसमें मौजूद हैं। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े जी के उपस्थिति में आगामी कार्य योजना की दृष्टि से लोकसभा तक, चुनाव तक जो जो काम, कार्यक्रम, अभियान पार्टी को चलाने हैं, उन सारे विषयों को चर्चा करके अंतिम रूप दिया है। और भारतीय जनता पार्टी अब लगातार अपने कार्यक्रम और अभियानों के माध्यम से हम अपनी बात समाज में नीचे तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। सर, अयोध्या में जो प्रांतिकों बैठक में चर्चा हुई थी उसको 22 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भगवान श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उसके बाद 25 तारीख से जनवरी से और 25 मार्च तक बड़ी संख्या में राम भक्त श्रद्धालु अयोध्या दर्शन के लिए आएंगे। हम सब लोग मिलकर उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, ट्रेनों से जब उतरेंगे और वापस ट्रेनों में बैठाने तक हमने सारी व्यवस्था की है। उनकी पूरी व्यवस्था, ठीक से उनका दर्शन हो, भगवान श्री राम के दर्शन वो लोग करें। देश में जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। इसी बीच सियासत में पार्ले-जी बिस्किट की एंट्री हो गई है और ये एंट्री करवाई है सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने, जहां यूपी के पूर्व सीएम ने बीजेपी के राज्य में बढ़ती महंगाई के मुद्दे की तुलना पार्ले-जी बिस्किट के पैकेट से कर दी। क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पार्ले जी बिस्किट पैकेट से सीखा है महंगाई बढ़ाना। पार्ले जी बिस्किट पैकेट ने अपना मुनाफा कम नहीं होने दिया और बिस्किट कम करते चले गए पैकेट में। ये बीजेपी सरकार भी किसानों से लूटने का काम कर रही है। कभी 45 रुपए की, अब 40 की
और सरकार बना ले जाएंगे तो हो सकता है 35 की कर दें ये बोरी, पैसा उतना ही वसूलेंगे। चिंता का विषय यह है कि बैंकें मर्ज हो गई हैं और नोटबंदी के बाद पूरे देश का पैसा बैंकों में जमा हो गया। 10 लाख करोड़ से ज्यादा उद्योगपतियों का पैसा माफ हो गया। उत्तर प्रदेश के किसान, देश के किसानों का कर्ज क्यों नहीं माफ हुआ? उनका कर्ज कितना होगा? 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, लेकिन उद्योगपतियों का पैसा 10 लाख करोड़ माफ हो गया। ये चिंता का विषय है। 3 दिवसीय गोरखपुर महोत्सव का आगाज हो गया है। आपको बता दें कि पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने गोरखपुर महोत्सव का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। इस दौरान बीजेपी सांसद रवि किशन, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस आयोजन में देश के कलाकारों के अलावा 280 स्थानीय कलाकार भी अपना हुनर दिखाएंगे। तो वहीं 13 जनवरी को गोरखपुर महोत्सव का समापन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जरिए किया जाएगा। आज गोरखपुर महोत्सव की पहले शुभारंभ के पवित्र अवसर पर इस पवित्र धरती जो बाबा गोरखनाथ जी की तपोस्थली है, गीता प्रयास गोरखपुर, जिसने न सिर्फ गोरखपुर के, न सिर्फ उत्तर प्रदेश के, बल्कि भारतीय संस्कृति को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का काम किया है। ऐसी गोरखपुर की धरती जो क्रांतिकारियों की धरती रही है, राम मंदिर की अलग जगाने का जिस धरती से शुभारंभ हुआ हो, ऐसी धरती को सर्वप्रथम में प्रणाम करते हुए कि पहली बार गोरखपुर का महोत्सव ऐसा हो रहा है जो आप लोगों ने स्वयं नहीं देखा होगा, जहां महाराज जी ने कहा था कि स्वयं ये हम लोगों की बैठक में कि क्षेत्रीय कलाकारों को, लोकल गोरखपुर के कलाकारों को मौका दिया जाए। ये बात बहुत सुंदर लगी और उसका रिजल्ट हमारे सारे लोगों ने दिया। यहाँ पे राकेश श्रीवास्तव जी संगीत से बैठे हैं, हमारी पूरी टीम बैठी है, जिन लोगों ने अच्छे कलाकारों को, वो विधा को ढूंढा जो लुप्त हो गई थी भोजपुरी की। तो मैं महाराज जी के लिए दिल से, महाराज जी आपके प्रणाम बा। 22 जनवरी को रामलला का अयोध्या में आगमन होने जा रहा है। इससे पहले रामनगरी में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कराए जाने की रूपरेखा तैयार की जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्रभु श्री राम का आगमन होने वाला है, जिसकी खुशी देश के साथ साथ दुनिया भर के भी अलग अलग हिस्सों में देखी जा रही है। अयोध्या में उल्लास उमंग को और बढ़ाने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन कराए जाने की रूपरेखा तैयार की जा रही है, क्योंकि अयोध्या पर न केवल देश बल्कि दुनिया भर की नजर है। इसी प्रयास के तहत अयोध्या में इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल के आयोजन की भी रूपरेखा तैयार की जा रही है। सीएम योगी की मंशा के अनुरूप अयोध्या विकास प्राधिकरण ने अयोध्या में इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल के आयोजन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले इसका आयोजन हो सकता है। इस फेस्टिवल में देश दुनिया के प्रख्यात पतंगबाजों को अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। इस फेस्टिवल और इससे पहले मकर संक्रांति के मद्देनजर तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। दुकानदारों का क्या कहना है, सुनिए। सभी लोग लगभग लगे हुए हैं कि अच्छे हम सबसे अच्छा दिखा सकें, सबसे अच्छा कंपटीशन होगा उसमें, और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा से अच्छा कर सके उसमें, और उसमें कंपटीशन हम लोग जीते हैं। कितनी तैयारी है आप लोगों की? किस तरह के ऑर्डर आ रहे हैं? भैया मंजे के ज्यादा हैं, पतंग के ज्यादा, अच्छे पतंग, महंगे पतंगों की ज्यादा है उसमें, मतलब लोग अधिक से अधिक खरीद रहे हैं जी। खुशी है आप लोगों को कि पतंग के कारोबार में? ये भैया पहली बार हो रहा है, जिससे हम लोग को बहुत खुशी है। बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये पहले होता था लखनऊ महोत्सव में, अब हमारे फैजाबाद में होने जा रहा है, अयोध्या में, और ये योगी जी करा रहे हैं हमारे ख्याल में।
कैसी तैयारी है आप लोगों की? हम लोगों की तैयारी अभी तो 14 जनवरी की संक्रांत की चल रही, इसके बाद में फिर हम लोग उसी के पीछे ही पड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे शौकीन बहुत हैं, पतंगबाज बहुत हैं, बेपनाह पतंगबाज हैं और हर कास्ट के हैं। किस तरह के ऑर्डर आ रहे हैं? क्या बड़े पतंगों के और मैदानी मांझों के, बरेली के अच्छे मांझे मांग रहे हैं और अच्छे कारीगर की पतंगे मांग रहे हैं। इतनी खुशी हो रही है कि कारोबार में बढ़ोतरी है? बिल्कुल होगी, इससे तो विकास भी होगा, शौक आगे बढ़ेगा, जो ये लुप्त होता जा रहा है ये और आगे बढ़ेगा, क्योंकि फेस्टिवल से बहुत असर पड़ता है, एक से एक लोग शौकीन पैदा हो जाते हैं। जो यहाँ लोग आ रहे हैं पतंग लेने, उनमें कितनी खुशी है फेस्टिवल होने की? बिल्कुल खुशी है, और कितने लोगों ने तो टीम भी इंटर करा ली है, कितने लोगों ने टीम भी इंटर करा ली है प्राधिकरण में। अयोध्या की काइट्स दुकानों पर रौनक देखने को मिल रही है। रंग बिरंगी और अलग अलग डिजाइन वाली पतंगे दुकानों में देखने को मिल रही हैं। दुकानदार सरकार द्वारा आयोजित किए जाने वाले इस फेस्टिवल को लेकर काफी खुश हैं, क्योंकि इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल से इनकी बिक्री में बढ़ोतरी होगी। बाईस जनवरी को रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां की जा रही हैं। राम भक्त देश भर से अयोध्या धाम आ रहे हैं, जिसे लेकर परिवहन की व्यवस्था को भी पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त किया जा रहा है। साथ ही रोडवेज बसों में रामधुन और राम भजन भी सुनने के लिए मिलेंगे, जिसकी तैयारियों पर हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा ने रोडवेज के प्रबंध निदेशक मासूम अली सरवर से खास बातचीत की है। ये रिपोर्ट देखिए। पूरे विश्व में इस समय राम जन्मभूमि के लिए प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे नजदीक आ रही है, ये चर्चा में है। लेकिन अयोध्या लोग कैसे पहुंचेंगे? पूरे देश से लोग आ रहे हैं, जहां परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा है पूरे देश भर से बसें चलेंगी। लेकिन यूपी में क्या सबसे बड़ी गुरुतर जिम्मेदारी राज्य सड़क परिवहन निगम की है, और उसके एमडी हमारे साथ मासूम अली सरवर जी हैं। तो मैं उनसे जानना चाहूँ रोडवेज की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और अयोध्या कैसे लोग जाएंगे, कितनी बसें चलेंगी और क्या आगे उनका प्लान है। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि इतने भव्य और दिव्य कार्यक्रम में श्रद्धालुओं को, हमारे जो यात्री हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इसके लिए परिवहन निगम बिल्कुल चाको चौबंद है। और ये बहुत बड़ी सांस्कृतिक घटना है जो होने जा रही है। इसके लिए परिवहन निगम ने अपने जितने भी हमारे लगभग 11,000 बसें हैं, इन सभी बसों को ऑन रोड करने का प्लान किया है। कोई भी बसें हमारी ऑफ रोड ना रहें। किसी भी स्थान पे, प्रदेश के किसी भी जगह से जो भी श्रद्धालु अयोध्या आना चाहते हैं, उनके लिए बसों की व्यवस्था है, किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। इसके लिए सभी जो हमारे ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, उनको निर्देशित किया गया है कि अपने व्यवहार को उच्च स्तर का रखें। कहीं किसी भी यात्री से गलत तरीके से टिकट का धनराशि वसूल न की जाए, जो निर्धारित है वही धनराशि वसूल की जाए। किसी भी प्रकार से किसी भी यात्री श्रद्धालु के साथ दुर्व्यवहार न हो। सभी हमारे कंडक्टर और ड्राइवर अपने वर्दी में रहेंगे, अपना व्यवहार उच्च स्तर का रखेंगे, कोई किसी प्रकार का नशा ना करें। और अभी हम लोगों ने एक नई चीज भी की है, हमारे 1000 बसों में तो रामधुन बजनी शुरू हो गई है। ये इसलिए है क्योंकि ये आध्यात्मिक एक माहौल है, और जो श्रद्धालु अयोध्या की यात्रा कर रहे हैं उनको एक उच्च स्तर की आध्यात्मिक अनुभूति हो, इसके लिए सभी बसों में हम लोग सिस्टम लगा रहे हैं, साउंड सिस्टम, जिसमें रामधुन बजती रहेगी, जिससे कि एक उच्च स्तर की अनुभूति सभी श्रद्धालुओं को। ये हम लोगों की तैयारी। एक समस्या थी जो है यूपी भर तो ठीक है, लेकिन इंटर स्टेट जो ट्रेवलर्स हमारा है, जो श्रद्धालु वहां जाना चाहता है, इन कितने राज्यों में अभी तक अपनी सेवाएं जो है आप दे रहे हैं? हमारी सेवाएं देहरादून, ऋषिकेश के लिए हैं, पंजाब के लिए हैं, जो हमारे राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, इन सब स्टेट्स में, इवन बिहार, इन सब स्टेट्स में हमारी सेवाएं चल रही हैं। कुछ ऐसी जगह है जहां पर स्टेट में परिवहन निगम नहीं है, जैसे कि मध्य प्रदेश, तो थोड़ी सी हमें दिक्कत आती है। उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे कि कोई रास्ता निकाला जाए कि वहां भी हमारी बसों का संचालन हो सके। और कई ऐसे स्टेट्स हैं जहां से अब हमें अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं कि उनसे भी एक समझौता कर लिया जाए, हमारी बसें वहां जाएं, वहां से यहां जाएं। हिमाचल प्रदेश से हमारा है, चंडीगढ़ पंजाब से है। तो इस तरीके से आने वाले दिनों में और
स्टेट्स के साथ हम लोग समझौता करेंगे। एक सवाल मेरा आखिरी आपसे है कि कर्मचारियों को बड़ी मांगे हैं। एक तो उनके डीए की समस्या बहुत दिन से चल रही है, प्लस निगम में कर्मचारियों की कमी भी है। इसको दूर करने के लिए निगम क्या कर रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। पर जो हमारे डीए की व्यवस्था है, डीए के लिए पहले 10% की थी, हम लोग 28% डीए अभी हमारे कर्मचारियों को मिल रहा है, और अब हम लोगों ने 42% के लिए हमने शासन को प्रस्ताव भेजा हुआ है। सार्वजनिक उद्यम में अभी एक बैठक थी, वो टल गई है। उम्मीद है कि अगली बैठक होगी तो संभवतः ये जो डीए की समस्या है इसका भी निस्तारण हो जाएगा। जो निगम के स्तर से जो डीए का निर्णय है वो हम लोगों ने दीपावली के समय ही ले लिया था, और वो डीए, बढ़ा हुआ डीए उन्हें, हमारे कर्मचारियों को मिल रहा है। कर्मचारियों की जो भी समस्या होती है उसका तत्काल निस्तारण कराया जाता है। हम लोगों ने वर्कशॉप में काम करने वाले कर्मचारियों को हमें बताया गया था कि उनका मानदेय काफी कम है, तो 20% उसमें वृद्धि की गई है। कई ऐसे संविदा कर्मी थे जिनको फैमिली पास नहीं मिल पा रहे थे, फैमिली पास की व्यवस्था की गई है। उनके जो पर किलोमीटर जो मानदेय होता है संविदा कर्मियों का, मानदेय काफी बढ़ाया गया है। तो सभी कर्मचारियों का जो भी समस्या होती है उसका त्वरित गति से निस्तारण कराया जाता है। जो शासन स्तर से होता है, शासन स्तर पर उस बात को रख करके उसका भी निस्तारण कराया जाएगा। तो ये थे परिवहन निगम एमडी मासूम अली सरवर जी। इनका सीधे से कहना है कि अयोध्या के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बसों की कोई कमी नहीं होगी, और सबसे हर बसों में रामधुन भी बजेगी, और उन्हें किसी तक दिक्कत नहीं होगी। साथ ही कर्मचारियों को कहा गया है कि किसी से दुर्व्यवहार न करें, और वो यात्रियों को ले जाएं और श्रद्धालुओं को सही गंतव्य तक पहुंचाएं, और जरूरत पड़ने पर मार्गदर्शन भी करें। अब देखना यह है कि कितनी बसें और आ पाती हैं दूसरे राज्यों से, और उनका भी निगम जो है पूरा सहयोग करेगा। कैमरामैन से कश्यप के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। और रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। बस्ती में विकास प्राधिकरण ने अवैध बिल्डिंग पर की कार्रवाई, बिना नक्शा पास करवाए बनाया जा रहा था फ्लोर। अवैध कंस्ट्रक्शन पर जारी किया जाएगा नोटिस। हमीरपुर में तेज रफ्तार 2 बाइकों में हुई भिड़ंत, हादसे में एक युवक की मौत, 3 हुए घायल, घायलों को अस्पताल में करवाया भर्ती। आगरा में स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान को लेकर भारत हिंदू महासभा का विरोध प्रदर्शन, कार सेवकों पर चलाई गई गोलियां। कासगंज में जन्म प्रमाण पत्र पर बनाने के लिए मांग जा रही रिश्वत, पैसे न देने पर युवक के साथ की मारपीट, पीड़ित ने सीएमओ से की लिखित शिकायत। आजमगढ़ में ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर का एडीएम प्रशासन ने किया शुभारंभ, स्टॉल और बैनर पोस्टर लगाकर वोट डालने के प्रति लोगों को किया जागरूक। झांसी में खेत में मिला युवक का शव, ग्रामीणों ने पुलिस और परिजनों को दी सूचना, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। इटावा में दंपति हत्याकांड में पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, अब तक हो चुकी है 4 गिरफ्तारी, जमीनी विवाद को लेकर की थी हत्या। बहराइच में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारियों की भूख हड़ताल, रेलवे मजदूर कर्मचारी संघ के बैनर तले किया गया विरोध प्रदर्शन। फिरोजाबाद में पुलिस टीम को मिली बड़ी सफलता, शातिर वाहन चोर को किया गिरफ्तार, कब्जे से 6 बाइक और मोबाइल किए बरामद। इटावा में भाई ने की बहन की हत्या, मौके से फरार हुआ आरोपी, मामा के नौबार में पहुंची थी युवती। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक।